जिंदगी में अपने ही लोग हमारी जिंदगी को मौत से भी भयंकर कर रहे हैं, तो फिर उसकी शिकायत नहीं होती। देखो, अब इसमें समस्या क्या आती है। हम जैसे किसी कोई आदमी, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो आपके बड़े शिष्य हैं, बड़ा आपको मानते हैं, बड़ा सब कुछ करते हैं, और मेरी बहुत छोटी सी बात क्यों उन्हें बुरी लग जाती है। तो आप इसका मतलब मुझे अपना मानते नहीं है। अगर ये बात आपके पिताजी ने कही होती तो क्या बुरा लगता, ये बात आपके पति ने कही होती तो क्या बुरी लगती, या आपकी पत्नी ने कही होती तो क्या बुरी लगती, आपकी माँ ने कही होती, आपके भाई ने, तो नहीं बुरी लगती, क्योंकि वो आप सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, उन रिश्तों को रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन जिन रिश्तों में एक दूरी लेकर आप चलते हैं, वहां से हमें ऐसा लग जाता है। फिर भी इसका उत्तर भी मैं देता हूं सामान्य ढंग से। एक तो accept situations as they are and accept people as they are। जो परिस्थितियां हैं वो किसी किसी योजना के तहत आपके जीवन को नर्चर करने के लिए निमित्त की गई हैं। आपके जीवन को तराशने के लिए उस तरह की परिस्थितियों का जन्म हुआ है। उस तरह की परिस्थितियां ईश्वर ने आपके जीवन में डाल दी हैं, जिनसे कुछ आपसे वो कुछ और बड़ा, कुछ और विशिष्ट, कुछ और अच्छा चाहते हैं, जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए जैसे आप अब सिनेमा को अगर आप देखें, सिनेमा में उस कलाकार को अच्छा रोल दिया जाता है जो जितना अधिक प्रतिभाशाली होता है। ऐसे ही हमारे सामान्य जीवन में हमें रोल देने वाले हमारे परमात्मा, सबसे बड़ा डायरेक्टर वही है इस दुनिया का। वो हमें वो रोल देता है जिसको हम अच्छे से निभा सकते हैं। वो ऐसे आदमी को बिल्कुल नहीं देगा जो जाकर रेल के नीचे कूद जाएगा सुबह को, या कुछ और गड़बड़ कर लेगा। तो ये आपके पुरुषार्थ का, आपके क्षमताओं का, आपकी योग्यता, आपके बल का, आपकी मेधा का, आपकी प्रतिभा का एक एग्जामिनेशन हो रहा होता है। तो इसको ऐसा ना सोचें और वो उनके साथ तरस खाएं। एक बात, दूसरा एक विधि और बताता हूं आपको बहुत छोटी सी। जब आप पूजा प्रार्थना करें, कोई भी दिया जगाएं, कुछ भी मंत्र उच्चारण करें, आप ये करें कि जो मेरा शत्रु है उसका भला हो। अब ये देखिए, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। अभी मैं एक मंत्र में बता रहा था कि या देवी, मतलब जो बगलामुखी का मंत्र था, सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभ है, जिह्वा कीला बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। तो हम कर रहे थे कि शत्रु का पूर्ण रूप में शमन हो जाए, लेकिन अभी मैं दूसरी विधि आपको बता रहा हूं जो बैरी है। ये तो शत्रु बिल्कुल ऐसा हो गया जो आपके सामने सम्मुख शस्त्र ही लेके खड़ा हो गया है। बिल्कुल स्पष्ट है कि उसका जीवन का एक ही उद्देश्य है कि वो आपको मिटा देना चाहता है। उसकी वो तो शत्रु की श्रेणी में आ गया। लेकिन कई बार हम छोटे 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 मोटे मन मुटाव को भी शत्रुता ही मान लेते हैं। ये शत्रु और मित्र कुछ भी नहीं है, कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हैं, कुछ लोग हैं जो आपसे अपने मन के मुताबिक कुछ कृत्यों को करवाना चाहते हैं, कुछ बातें अपने मन की आपसे मनवाना चाहते हैं। आप वो बातें मानना नहीं चाहते, क्योंकि उन बातों में दो तरह से बात होती, कभी कभी तो ईगो के नाते, और कभी कभी आप पता होता है कि बात ही गलत है और आप उस बात को नहीं स्वीकार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपसे वो मनमुटाव रखने लगते हैं, कभी कभी बैर भी रखने लगते हैं, कभी कभी आपकी आलोचना भी करते हैं, आपकी बुराइयां भी करते जाते हैं। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में अगर आप न्यूट्रल रहते हैं, शांत भाव से सिर्फ दृष्टा रहते हैं, समय दृष्टा, समय को देखते रहने के का एक अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि बहुत शीघ्रता के साथ वो परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं। और अनुभव की बात आपको बताता हूं कि प्राथमिक, सबसे पहले आपकी किसी भी अच्छी बात का एक सामान्य ढंग से विरोध होता है, फिर उसको बलपूर्वक प्रतिकार किया जाता है, उसका और बल के साथ उसको उल्टा करने की कोशिश होती है। फिर उसके साथ तीसरा स्टेज होता है कि कुछ षड्यंत्र भी किए जाते हैं कि आपके इस बात को पलट दिया जाए। और चौथी स्टेज ये होती है कि वही सारे लोग, वो मनमुटाव करने वाले, वो आपके मतभेद रखने वाले, आपके मत से मतांतर रखने वाले लोग ही आपकी प्रशंसा भी करते हैं। आपके सर्वप्रथम प्रभावित होने वाले लोग भी वही होते हैं। एक्चुअली अगर आपसे कोई प्रभावित ही नहीं है, तो ना तो आपसे मित्रता रखेगा, ना तो आपसे शत्रुता रखेगा। अगर आपसे उसका कोई संबंध ही नहीं है, अब एक आदमी अमेरिका में रह रहा है, कुछ भी कर रहा है, अब बस में आप जाते हैं, बस में आपका बेटा, बच्चा, पति, पत्नी, कोई भी रिश्तेदार जिसके साथ आप चल रहे हैं, वो कुछ भी खा रहा है, कुछ गंदगी, उसकी हर चीज से आप कनेक्टेड हैं, उसकी हर बात की प्रतिक्रिया का, क्रिया का आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उसकी हर बात पर आप कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन एक मुल्ला जी सामने की तरफ बैठे हुए अपने केले खा रहे हैं, आपको कोई लेने देना नहीं है उनसे। एक कोई और आदमी कहीं बैठा हुआ कुछ कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। एक को ताई जी बैठी हुई खर्राटे ले रही है बहुत जोर से मुंह ऊपर करके, आपको कोई मतलब नहीं है उनसे, ना आपको अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा। तो जहां कनेक्शन है वहीं पर रिएक्शन है। तो ये कनेक्शंस आप इनको सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। थोड़ा सा लंबा हो गया ऐसा जवाब, पर मुझे लगता है कि जब मैं ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो आप क्या हो पाओगे। तो ये भयंकर कर रहे हैं सब गलत शक्तियां। ये ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ चीजें होती हैं, हमें ऐसा लगता है, और निराश होने की जरूरत नहीं है। और बस ये मैंने जो विधियां बताई इनको अपने ध्यान में करें। और जैसे ही अपने यहाँ कुछ ऐसी पद्धतियों को अपनाने लगेंगे, जैसे मैंने बताया कि एक गोघृत का दीपक जगा लें, एक सरसों के तेल का दीपक जगा लें,
सरसों के तेल का दीपक ऑन द राइट हैंड रखें। अपने सम्मुख जब ऐसे उपस्थित करें तो दाहिनी ओर सरसों का तेल, बाईं ओर गोघृत गाय के घी का दिया। इन दो को जगाते रहने से, ऊर्ध्वगामी बत्ती बीच में पिन वाली बत्ती को जगाते रहने से बहुत सारी परिस्थितियां अच्छी होने लगती हैं। ये पूरे चक्की के ऐसे दो पार्ट हो जाते हैं जो पूरे समय को आपको अच्छे से पीसते हैं, और फिर उसमें जो अच्छी शुभकारी चीजें हैं वो आपके आसपास रह जाती हैं, और जो खराब चीजें हैं वो आपसे दूर चली जाती हैं। आर्याम अभयाम